उत्तर प्रदेश के चुनाव चरम सीमा पे हैं और सबसे ज़्यादा हॉट सीट गोरखपुर 322 है। यहाँ से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी चुनाव मैदान में हैं और उनके सामने हुंकार भरी है आज़ाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर आज़ाद ने। और यहाँ का माहौल पूरी तरह से गर्म है। देखना ये होगा आने वाले टाइम में योगी मुख्यमंत्री हैं और विधायक के लिए यहाँ पे मैदान में हैं कि वो सत्ता संभालेंगे या चंद्रशेखर उन्हें टक्कर देते हुए यहाँ से विधायक बनेंगे। जबकि पिछले 5 सालों में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे आदित्यनाथ योगी ने गोरखपुर में कुछ खास विकास कार्य नहीं कराए हैं। गौरतलब यह है कि यहाँ की सड़कें अब भी गड्ढे रहित नहीं हुई हैं और यहाँ उस तरीके से विकास नहीं हुए हैं जिस तरीके से एक मुख्यमंत्री अपने सूबे में अपने गृह जनपद में कार्य कराता है। और इन्हीं मुद्दों को लेके चंद्रशेखर मैदान में है। दबा कर रखेंगे तो उनको यही बताने के लिए हम आए हैं कि इस देश में लोकतंत्र है। ये देश किसी के बाप दादा की जागीर नहीं है। दरअसल अखिलेश जी ने उसमें जो धोखा किया दलितों के साथ में, एक भी आप देख रहे हो जो गठबंधन है उस गठबंधन में एक भी दलित समाज से बेस्ट पार्टी एक भी नहीं है। और वो वाकई संत साधु महात्मा या योगी जी हैं तो उन्हें तो खुद हाथ जोड़कर पीछे हट जाना चाहिए, ये कहकर भाई मेरे बस का काम नहीं है, मैं जनता की सेवा नहीं कर सकता। उनको तो मठ के अंदर बैठ करके ईश्वर की भक्ति करनी। इस लड़ाई में आमने सामने की लड़ाई है भाई चंद्रशेखर आजाद और योगी आदित्यनाथ के बीच में। इस लड़ाई में आप बेवजह टांग ना फंसाए, इस लड़ाई को फाइनल होने दें और अपने उम्मीदवारों को वापस करें, हम लोगों का समर्थन करें ताकि भाई चंद्रशेखर आजाद इस मठाधीश को यहाँ से हरा सकें। निकल गई थी, वो बता रहे थे कि यहाँ आ जाओ लखनऊ पता चल जाएगा। जब राकेश टिकैत जी को बुला रहे थे कि यहाँ लखनऊ में आके दिखाओ, जब लखनऊ में पहुंचे तो अंदर दुबक गए थे। हमने देखा उनका जो संसद में लोकसभा में रोते हुए आंसू टपका टपका के जो रो रहे थे कि मेरी जान खतरे में है। हमने आज हम गोरखपुर में चंद्रशेखर जी के चुनाव में हैं और बात करेंगे भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन जी से, जो यहाँ पे चुनाव में काफ़ी दिनों से हैं। उनसे जानेंगे गोरखपुर के हालात और उत्तर प्रदेश के हालात कि किस तरीके से चंद्रशेखर जी यहाँ पे चुनाव में आए और क्या माहौल उन्होंने देखा। अध्यक्ष जी आपका स्वागत है। आप अभी तक में आप बताएं यहाँ पे चुनाव में, यहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं आप लोग उत्तर प्रदेश में, गोरखपुर ही क्यों चुना आप लोगों ने? देखिए, सबसे पहले तो शुक्रिया आपका। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे देशवासियों को जय भीम करता हूँ, गोरखपुर वासियों को भी जय भीम करता हूँ। देखिए, जब डर का पैमाना बढ़ जाए, खौफ में लोग जीने लगे, तो उस खौफ को तोड़ने के लिए किसी ना किसी को आवाज़ उठानी पड़ती है। उत्तर प्रदेश में बहुत सी विधानसभाएं हैं जहाँ से शायद अगर खड़े हो जाते भाई साहब तो कैंपेन करने की ज़्यादा आवश्यकता ना पड़ती, चुनाव जीत जाते। लेकिन यहाँ आने का सीधा सीधा मकसद ये है कि योगी जी जो तानाशाह हो गए हैं, उन्होंने ये सोच पड़ा चले हैं कि वो बेटियों के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कराएंगे, हाथरस जैसी घटना में वो अत्याचारियों का, बलात्कारियों का समर्थन करेंगे, वो बुलडोजर चलवाएंगे, वो मुस्लिम समाज पर, अल्पसंख्यक समाज पर तानाशाही दिखाएंगे, वो व्यापारियों को दबा कर रखेंगे। तो उनको यही बताने के लिए हम आए हैं कि इस देश में लोकतंत्र है। ये देश किसी के बाप दादा की जागीर नहीं है। यहाँ हमारे पुरखों ने अपने खून दिया है, हमारे पुरखों ने सेवा की है। कभी डर कर नहीं हम लोग रहे तो अभी भी डर कर नहीं रहेंगे। गोरखपुर की जनता जो बहम है, जो डर पड़ी है, उनको जवाब देने के लिए आए हैं कि नहीं, अभी लड़ने वाले लोग हैं, डरने की भारत के किसी भी नागरिक को आवश्यकता नहीं है। किन किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव में हैं? देखिए, पहला तो मुद्दा विकास का ही है। ये हमारी टीम पूरी जो आई हुई है, महिलाओं की टीम आई हुई है, हमारे उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष हैं, हमारे कोर कमेटी समाज चौधरी साहब हैं, ये हमारी पूरी जो भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी की टीम लगातार लगभग यहाँ 10,000 से ज़्यादा लोग कार्यकर्ता आए हैं पूरे देश से। विकास देखने के लिए लोग आएंगे, विकास यहाँ क्या है ढूंढा हमने, गाँव में जाकर के, सब जगह जाकर के देखा तो जानकारी ये कि मिली गरीब और गरीब हो गया, अमीर और अमीर हो गया है। जबकि 25 साल से यहाँ पे सांसद रहे हैं और 5 साल से मुख्यमंत्री हैं, गोरखपुर आपको कैसा लगा देखने में? देखिए, हमने ये देखा है कि जानवर भी ऐसे होते हैं जिस जगह बैठते हैं उसकी साफ़ सफाई अच्छे से करा देते हैं, खूब करते हैं। आपने चिड़िया का घोंसला कभी देखा होगा? चिड़िया के घोंसले को आप देखते हैं तो चिड़िया के घोंसले के अंदर जो है काफ़ी साफ़ सफाई रहती है उसके बच्चों को रहने के लिए। अब गोरखपुर से, क्योंकि यहाँ पर योगी जी सांसद रहे हैं, तो ये पूरी जनता उनके बच्चों की तरह होनी चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए। लेकिन गोरखपुर जो है ये पानी में डूबा रहता है। बरसात में आप यहाँ आएंगे तो आपको 2 फुट पानी मिलेगा, ठीक। तो यानी कि जब वो अपने क्षेत्र का विकास नहीं कर पाए हैं तो वो पूरा प्रदेश चला कैसे रहे हैं, मेरी समझ से बाहर की बात है, ठीक। मुझे नहीं लगता कि वो पूरा प्रदेश चला पाएंगे। वो अगर मठ के हिसाब से या धार्मिक हिसाब से देश को चलाना चाहेंगे तो बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान ये कहता है कि यहाँ पर जो व्यक्ति जिस वर्ग का है, जो जिस धर्म को मानना चाहता है, वो उसकी स्वेच्छा है, किसी भी धर्म को माने। बहुत सारे लोग इस्लाम को मानते हैं, बहुत सारे लोग सनातन को मानते हैं, बहुत सारे लोग बुद्ध, पारसी, ईसाई, सब लोग अलग, बहुत सारे लोग नास्तिक भी हैं,
ठीक, तो उनको भी ये समझना चाहिए। अब मेरा मानना यह है कि योगी जी अगर वाकई ही मानव हितैषी हैं, वो चाहते हैं कि जनता का भला हो, और वो वाकई संत साधु महात्मा या योगी जी हैं, तो उन्हें तो खुद हाथ जोड़कर पीछे हट जाना चाहिए, ये कहकर भाई मेरे बस का काम नहीं है, मैं जनता की सेवा नहीं कर सकता। उनको तो मठ के अंदर बैठ करके ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। गोरखपुर के अंदर मुस्लिम वोट हैं, दलित वोट हैं, और जो वोटों का रुझान है उससे क्या लगता है आपको, किधर मतलब दहशत में है मुस्लिम और दलित, यहाँ पे क्या स्थिति है? बात मुस्लिम दलित की छोड़िए, मैं यहाँ के व्यापारी वर्ग की बात करता हूँ, यहाँ के वोटर्स की बात करता हूँ। जब जब हम गए तो लोगों का अपार समर्थन रहा, लेकिन उन्होंने एक बात हमें कही चलते हुए, भैया साथ खड़े नहीं होंगे, आप झंडा मत लगाइएगा, आप स्टिकर मत लगाइएगा, वोट आपका है। मतलब दहशत में है यहाँ लोग? ये समझिए उनके खुद के लोग दहशत में हैं। मुस्लिम और दलितों पर तो तलवार लटकी हुई है, बिल्कुल लटकी हुई है, पूरे देश में लटकी हुई है, लेकिन उनके खुद के लोग दहशत में। उनका खुद का ये कहना है कि भाई वो आते हैं परेशान कर देते हैं, वो आते हैं छींक भी मारते हैं, तो हमारे व्यापार बंद करा देते हैं। हम चाहते हैं कि उनको मतलब उनके लोग यहाँ पे गुंडागर्दी करते हैं, रंगदारी जैसा माहौल यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है? मैं ये कह रहा हूँ जो शायद उनको वोट देते, जिन्होंने उनको एमपी बनाया, जिन वोटरों ने, वो उनसे परेशान है। भाई मुख्यमंत्री हैं, लोगों का ये कहना है कि जब वो क्षेत्र में आते हैं तो हमारी दुकानें बंद करा दी जाती हैं, हमारी ठेली हटा दी जाती हैं, हम पर प्रेशर दिया जाता है, हमारा व्यापार ठप हो गया है। कुछ कोरोना की मार ने ठप कर दिया, कुछ जीएसटी की मार ने ठप कर दिया, कुछ माननीय योगी जी की मार ने ठप कर दिया है। तो ये दुखद है। राजनीति मानवता के लिए होनी चाहिए, देश के उत्थान के लिए होनी चाहिए, क्षेत्र के उत्थान के लिए होनी चाहिए। राजनीति खुद के उत्थान के लिए अगर होगी तो ये उस विधानसभा के लिए, उस प्रदेश के लिए और उस देश के लिए शर्मनाक बात है। मैं कह रहा हूँ हम लोग थे, फिर अखिलेश जी के साथ थे, आपने घोषणा बहुत देर से करी लड़ने वाली। मेरा बात ये थी कि पूरी सीटों पे नहीं लड़ पाए हम, क्या स्थिति रही उस समय, किस उपमाओं में रहे अखिलेश जी? दरअसल अखिलेश जी ने उसमें जो धोखा किया दलितों के साथ में, एक भी आप देख रहे हो जो गठबंधन है, उस गठबंधन में एक भी दलित समाज से बेस्ट पार्टी एक भी नहीं है। जो धोखा हुआ दलित समाज के साथ में, उसको भापने में ज़रा देर लगी, इसलिए फिर निर्णय लिया गया कि हम भाजपा को रोकने के लिए अकेले मैदान में उतरेंगे। और भाई चंद्रशेखर आज़ाद ने खुद फैसला लिया कि हम योगी को हराने के लिए उनके गढ़ में, जो अपना गढ़ बताते हैं गोरखपुर, वहाँ पे हम चुनाव लड़ेंगे। बड़ा आराम से बड़े आराम से जीत सकते थे चंद्रशेखर भाई, लेकिन फिर भी उन्होंने इस राह पे चले, तो इसका क्या मैसेज आएगा? सवाल नीतियों का है कि किस तरह से मनुवाद को अम्बेडकरवाद हराएगा। तो अम्बेडकरवादी विचारधारा को कायम करने के लिए और जो विकास की अवधारणा है और जो मानवतावादी सोच है उसको स्थापित करने के लिए भाई चंद्रशेखर आज़ाद यहाँ मैदान में उतरे। और कल से हम लोगों ने जो यहाँ संपर्क किया, जो बड़ी पार्टी है कायस्थ समाज की, अशोक श्रीवास्तव जी उसके अध्यक्ष हैं, उनका अभी हमें समर्थन प्राप्त हुआ। कायस्थ समाज की यहाँ पे 60-70 हज़ार वोट हैं। उन्होंने कहा कि एक एक कायस्थ समाज का व्यक्ति भाई चंद्रशेखर आज़ाद की मानवतावादी और संघर्षशील छवि को देखते हुए उनको वोट करने का काम करेगा केतली के चुनाव। किसान आंदोलन भी आपने पूरा चलाया? किसान आंदोलन राकेश टिकैत जी से भी रात बात हुई थी, गुरनाम सिंह चुड़ीनी साहब से भी रात बात हुई है, और बल्कि शिवसेना के संजय राउत साहब हैं मुंबई में, महाराष्ट्र में, उनसे भी बात हुई है। उन तमाम लोगों ने कहा कि हम चंद्रशेखर आज़ाद को समर्थन करेंगे और जल्दी आज शाम तक और कल तक, क्योंकि मैं पार्टी का प्रवक्ता हूं, तो कल शाम तक हम लोग कोशिश करेंगे कि इन तमाम दलों का समर्थन हमारे हक में हो। और हम अपील करेंगे यहाँ समाजवादी पार्टी से भी और बहुजन समाज पार्टी से भी कि इस लड़ाई में, आमने सामने की लड़ाई है भाई चंद्रशेखर आज़ाद और योगी आदित्यनाथ के बीच में, इस लड़ाई में आप बेवजह टांग ना फंसाए, इस लड़ाई को फाइनल होने दें और अपने उम्मीदवारों को वापस करें, हम लोगों का समर्थन करें, ताकि भाई चंद्रशेखर आज़ाद इस मठाधीश को यहाँ से हरा सके। और यहाँ जो भय का माहौल जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भीम आर्मी के भी बताया था, उन्होंने जो बताया था, उस भय के माहौल को हम लोग ख़त्म कर सके, उसके लिए हम अपील करेंगे कि बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, तमाम लोग भाई चंद्रशेखर आज़ाद का समर्थन करें, ताकि हम यहाँ के लोगों को मानवतावादी और एक साफ सुथरी जो जिंदगी देने का काम कर सके और विकास करें। योगी जी पश्चिम उत्तर प्रदेश में बता रहे थे गर्मी बहुत है, अब पश्चिम उत्तर प्रदेश के नेता यहाँ पे आ गए हैं, तो योगी जी को पसीना आएगा या उन्हें ठंड महसूस होगी? गर्मी तो उनकी वहाँ निकल गई थी, वो बता रहे थे कि यहाँ आ जाओ लखनऊ, पता चल जाएगा। जब राकेश टिकैत जी को बुला रहे थे कि यहाँ लखनऊ में आके दिखाओ, जब लखनऊ में पहुँचे तो अंदर दुबक गए थे। हमने देखा उनका जो संसद में, लोकसभा में रोते हुए आंसू टपका के जो रो रहे थे कि मेरी जान खतरे में है, हमने उनका वो सीन देखा। तो वो जो यहाँ अपने
2-4 हजार गुंडों के बल पे जो यहाँ दादागिरी दिखा रहे हैं योगी जी, जरा सत्ता से अलग हटके दिखाओ ना, पता चल जाएगा कौन कितने पानी में। आप लोग भी चुनाव में क्या माहौल दिखाई दे रहा है आपको? यहाँ पे बोलिए माहौल का तो क्या है, अभी मैं सुबह ही आई हूँ तो मैंने तो सोचा था कि यहाँ योगी जी का गढ़ है तो बहुत अच्छा माहौल होगा और बहुत अच्छी स्थिति होगी, लेकिन जब मैंने देखा यहाँ आकर तो मुझे ऐसा लगा कि ये योगी जी का ही गढ़ है। हर जगह सड़कें टूटी हुई है, कोई भी मतलब सुविधाएं नहीं हैं। हाँ, विकास नहीं है। जो कहते विकास होगा, आज तक तो मुझे अभी तक तो दिखाई नहीं दिया। मैं तो पहली बार आई हूँ तो अभी मुझे विकास नहीं दिखाई दिया। इतने सालों में 5 साल तो रहे योगी जी, तो अब आगे क्या करेंगे? तो इससे अच्छा है ना हमारे बड़े भैया को चांस दिया जाए और हम लोग पूरा समर्थ करते हैं। मैं कानपुर से आई हूँ बड़े भैया के लिए समर्थन पे। नेस्तनाबूद कर दिया है। बुलडोजर को रोकने के लिए भाई चंद्रशेखर उखाड़ना, इसको यहाँ से हटाना, वापस इसे मंदिर में भेजना और इसको इसकी ड्यूटी समझाना, ये चंद्रशेखर की ड्यूटी है। चंद्रशेखर को ये करना पड़ेगा। तो आपने देखा किस तरीके से यहाँ पे चंद्रशेखर भाई के लिए जुनून है लोगों का, और अब देखना ये होगा कि बाबा वापस मठ में जाएंगे और चंद्रशेखर भाई विधानसभा में। तो जब तक देखते रहिए आप अभी तक।